चलिए सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियों पर तकरार का जिक्र किया जा रहा है। सीधा आपकी स्क्रीन पर हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो होंगे। हमारे साथ गरिमा दसोनी जुड़ गए हैं जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के अनुभवी चेहरा हैं। दर्शन डोभाल जी जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। मधु भट्ट जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गरिमा जी, शुरुआत आपसे। सरकार तैयारी कर रही है, आपको एतराज क्यों है? नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता कि कहीं से कहीं तक तैयारी हो रही है। तैयारी हो रही है तो केवल बड़बोलापन दिखाया जा रहा है कि इस बार सारे आंकड़े हम पार कर देंगे और हम सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे और चारधाम यात्रा में जरूरत से ज्यादा यात्री पहुंचने वाले हैं। पर हमें ये सोचना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, थमना पड़ेगा, रफ्तार को धीमी करना पड़ेगा। क्या हम आंकड़ों की बाजीगरी में लगे हैं? क्या हम अपने प्रेडिसेसर यानी कि हमसे पहले जो मुख्यमंत्री रहे हैं उनके समय के रिकॉर्ड को तोड़कर खुद को साबित करना चाहते हैं, या हम किसी अप्रिय और अनहोनी को आमंत्रण कर दे रहे हैं? कहीं ना कहीं संख्या पर तो हमको कंट्रोल करना पड़ेगा, एक कैप लगाना पड़ेगा, क्योंकि जोशीमठ में जो निकल कर आया वो कहीं ना कहीं एक सिल्वर लाइनिंग उसमें तो थी कि कोई हताहत नहीं हुआ, कोई आहत नहीं हुआ और कोई जान माल का ऐसा सच नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अब आप देखिए कि 12 फीट के गड्ढे बद्रीनाथ में निकलना, और आज के अखबारों में तो बहुत ही प्रतिष्ठित अखबारों से मुझे सूचना मिली कि लगभग आधा किलोमीटर की दरारें जोशीमठ में और बद्रीनाथ में पाई जा रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत चिंतनीय विषय है और सरकार यदि कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा यानी कि भार अधिग्रहण क्षमता से ज्यादा लोगों को चारधाम यात्रा में आने की इजाजत देती है तो डेफिनेटली ये हमारे लिए आत्मघाती होगा, सुसाइडल होगा। यानी और सरकार आप जैसा कि मैं आप ये कह रहे हैं कि एक संख्या फिक्स करनी चाहिए सरकार को, इतने ही यात्री आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे? नहीं, ज्यादातर पिलग्रिमेज में यही होता है कि संख्या तय होती है, प्रॉपर पंजीकरण होता है। हमारे वहाँ क्या होता है, चारधाम यात्रा जब ऑन गोइंग होती है, शुरू हो जाती है, गतिमान हो जाती है, उसके बाद जो है एसओपी जारी होनी शुरू होती है। इस हफ्ते ये एसओपी, दूसरे हफ्ते दूसरी एसओपी। तो जो श्रद्धालु हैं, जो धर्मावलंबी हैं, जो आते हैं यहाँ पर श्रद्धा के साथ, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी उनसे कहा जाता है कि भैया दोनों कोरोना के टेस्ट के लेकर आना, कभी कहा जाता है नहीं दोनों का नहीं, एक का चलेगा, कभी कहा जाता है कि इसके आगे आप प्रतिबंधित हैं, आप नहीं जा सकते। यहाँ ऋषिकेश में जमावड़ा लग गया, लोगों को जाने ही नहीं दिया, बिल्कुल स्टैंड स्टिल पर आ गया ऋषिकेश। तो कहने का मतलब है कि जो भी एसओपी जारी करनी है बहुत क्लियर कट करिए, बहुत पारदर्शी तरीके से करिए और बहुत स्पष्ट तरीके से करिए, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। और हम लोगों ने 13 की आपदा देखी है तिलक जी, और हम अब बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम किसी अपने घटना को आमंत्रण दें। मधु जी, बात तो गरिमा जी सही कह रही है ना। आप जब यात्रा शुरू होती है तब आप कहते हैं कि ये एसओपी, इस पे ये नियम। ये बहुत अच्छी बात है कि उत्तराखंड में पहली बार ऐसा हुआ, और मैं हर बार खुद ही कहता था कि भाई कम से कम जब पता है यात्रा सीजन शुरू होने वाला है तो आप जनवरी फरवरी से शुरू करिए, अच्छी बात है। लेकिन अब ये स्थिति है, जो बात गरिमा जी कह रही है कि कम से कम एक कैप तो आपको लगाना पड़ेगा ना, या आप ये चाहते हैं कि सारे रिकॉर्ड तोड़ दें हम और फिर दिखाएं कि भैया हमने इतने रिकॉर्ड तोड़ दिए? देखिए तिलक जी, पहले तो पहले तो मैं अपने जो चार धाम जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनका स्वागत करते हुए अपनी बात को रखती हूँ। देखिए, हमने बिल्कुल निश्चित रूप से जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जो रिकॉर्ड तोड़ पिछली बार जो श्रद्धालु आए, हमने बहुत अच्छी व्यवस्था करी, वैसे ही व्यवस्था, उससे अच्छी व्यवस्था, पिछली बार से अच्छी व्यवस्था हम इस बार करने जा रहे हैं। और साथ में यात्रियों की सुविधा के लिए, ताकि उनको किसी भी प्रकार की मैडम पिछली बार व्यवस्थाएं कम, अव्यवस्थाएं ज्यादा थी। देखिए तिलक जी, जैसे मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जैसे कि अभी मेरी बहन यहाँ पर कांग्रेस की जो प्रवक्ता गरिमा जी, जैसे उन्होंने चिंता व्यक्त करी, निश्चित रूप से हम उनकी चिंता का समाधान भी हमने कर दिया है, क्योंकि हमने बद्रीनाथ ऑनलाइन हमने पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है, और ताकि जो श्रद्धालु आए उनको समय से दर्शन भी हो सके और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। क्योंकि एक ही स्थान पे बहुत अधिक अगर वाहन भी चले जाते हैं तो वहाँ पे दिक्कत होती है, यात्रियों को भी दिक्कत होती है, वहाँ के लोगों को भी दिक्कत होती है। हमने बद्रीनाथ में 18,000 के करीब जो वाहन की जो वो क्षमता है वहाँ तय कर दी। श्री केदारनाथ जी में 15,000 के करीब, गंगोत्री में 9,000 और यमुनोत्री में 6,000। इतना हमने एक समय के लिए ये तय किया है, ताकि उससे अधिक वहां पर इतना अधिक वो ना हो पाए। इसके लिए हमने पूरी एक जो पंजीकरण की ऑनलाइन जो पंजीकरण किया है उसके आधार पे पूरी व्यवस्था हमने
वहां पे कर दिए। सुचारू रूप से जो ये व्यवस्था होगी वो चलेगी। साथ में आपको खुशी की बात ये भी बताना चाहूंगी, देखिए जिस प्रकार से अभी एक ही दिन में जैसे ही हमने खोला 31,000 के करीब लोगों ने उसमें ऑनलाइन जो है हमारे श्रद्धालुओं ने पंजीकरण भी करा दिया है। तो हम बहुत ही अच्छी इस बार पूरी तरीके से, क्योंकि हमने अभी से शुरू कर दिया है पूरे यात्राओं से संबंधित जो बैठक है, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं समय समय पर सारे विभागों को उन्होंने बुलाया और सारे विभागों मधु जी की ठीक उन्होंने है, विभागों में तालमेल होना चाहिए जो पिछली बार नहीं था। ये तो आप भी मानते हैं ना, पिछली बार यही समस्या थी कि विभागों में तालमेल ही नहीं था, विभाग के अधिकारी गायब थे, अधिकारी छोड़िए मंत्री गायब थे कि नहीं? देखिए इस बार देखिए माननीय जो हमारे जो संस्कृति धर्म पर्यटन मंत्री माननीय सतपाल महाराज जी भी हैं, वो भी लगातार समीक्षा बैठक करूं, वो भी पिछली बार के देखिए हर बार जो पिछली बार की अगर कुछ कमियां रह गई है, हम नहीं चाहते कि इस बार वो कमियां हो, उन कमियों को हम पहले ही पूर्ति करना चाहते हैं। अब देखिए लेकिन जो बात गरिमा जी ने कही कि भाई हमें एक कैप लगानी चाहिए, कैपिंग होनी चाहिए कि इससे ज्यादा श्रद्धालु नहीं आएंगे। बिल्कुल वही मैं कैपिंग की आपको बात बता रही थी कि हमने श्री बद्रीनाथ में 18,000 तय करी है, केदारनाथ में 15,000 तय कर दी है और गंगोत्री में 9,000 और यहाँ यमुनोत्री में 6,000। गरिमा जी जल्दी से फिर उसके बाद दर्शन जी आपके पास आ रहा हूं। पंजीकरण की जो प्रक्रिया ऑनलाइन प्रक्रिया है किया जा रहा है। एक मिनट मधु जी, गरिमा जी प्लीज जल्दी से, फिर दर्शन जी आपके पास। देखिए उत्तराखंड का सवाल है। चार धाम यात्रा ना सिर्फ हमारी पहचान है, हमारी यूएसपी है, बल्कि हमारी रीढ़ की हड्डी है। इसलिए कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल जरूर है, लेकिन वो भी चाहती है कि चार धाम यात्रा सुरक्षित हो, सुगम हो, सुलभ हो और सुविधाजनक हो और सुरक्षित हो। सबसे बड़ी बात, हमारी प्राथमिकता एक सुरक्षित यात्रा देने की है। हमारे वहाँ आए कितने लोग ये महत्व नहीं रखता, हमारे वहाँ जो आए उनको हमने ठीक से लुक आफ्टर करा और उनको हमने यहाँ से सही सलामत वापस भेजा। दैट शुड बी आवर प्रायोरिटी। दर्शन जी मेरी आवाज आ रही है आपको? डोभाल साहब, दर्शन जी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? सर मैं दोबारा से कनेक्ट करवा रहा हूं, दर्शन जी दोबारा से। मधु जी, व्यवस्थाओं को चरमराता हुआ उत्तराखंड में कई बार हमने देखा है। मसला यह है कि समीक्षा बैठ के तो हो जाती है, लेकिन अधिकारी उस पर इंप्लीमेंट करते हैं ना नहीं करते, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और अधिकारी तो ऐसे भी सुन नहीं रहे, आप ही के मंत्री कह रहे हैं ना अधिकारी सुन नहीं रहे, तो फिर संशय पैदा होता है उन सब बातों से। देखिए तिलक जी, आपने देखा होगा जब से हमारी सरकार बनी है, देखिए लगातार मैं कहूँ कि केदारनाथ जो धाम है पूरा, उसको पूरा जो हमने हर तरीके से यात्रियों की सुविधा के लिए उसको पूरे हर तरीके से, चाहे मार्ग हो, ऑल वेदर रोड हो, हर प्रकार का, चाहे दर्शन की व्यवस्था हो, हर प्रकार की व्यवस्था ताकि यात्रियों के रहने के लिए रैन बसेरे हो, वहाँ पे डॉक्टरों की सुविधा हो, वहाँ पे हर प्रकार की सुविधा देने के लिए अगर केदारनाथ धाम ही को देख लीजिए तो आपने कितना हमने उसको जब यह आपदा के बाद हमने उसको, माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं 6 बार वो तो आ चुके हैं, प्रधानमंत्री जी स्वयं आ रहे हैं और लगातार जो व्यवस्थाएं की है मॉनिटरिंग भी करते रहते हैं। जब क्षेत्र में एक विधायक मंत्री भी जाता है तब भी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाती हैं, ठीक है, वहां पे तो मसला प्रधानमंत्री आ रहे थे। मैं ये कह रहा हूं कि अभी मौजूदा वक्त में डॉक्टरों की कमी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वो कमी दूर हो गई है स्वास्थ्य के नजरिए से? बिल्कुल निश्चित रूप से। देखिए पिछली बार तीर्थ यात्रा के दौरान, चारधाम यात्रा के दौरान कितने तीर्थ यात्रियों की मौत हुई, ये भी तो सच है ना। देखिए आपको बताना चाहेंगे पूरी टीम जो है डॉक्टरों की वहाँ पे टीम रहती है। आप उस स्थान पे जगह जगह हर स्थानों पे हमने डॉक्टरों की टीम रहती है साथ में, क्योंकि देखिए कहीं भी कोई पड़ाव होते हैं वहाँ पर तो है ही है व्यवस्था। साथ में जो मूविंग जो वैन होती है जो जा सकती है, उस प्रकार की वैन में भी हमने पूरे डॉक्टरों की व्यवस्था करी है। साथ में जी 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 मुझे पूछा जी दर्शन जी, अब मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? सर जी दर्शन जी सुन रहे हैं आप? मधु जी कह रही हैं कि पूरी व्यवस्था चाक चौबंद होगी, इस बार कोई समस्या नहीं होगी। देखिए चावला साहब, ऐसा है कि उत्तराखंड के लिए चारधाम यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो जैसे आपने कहा भी कि ये सिर्फ आस्था का विषय नहीं है और हमारी जो है आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का भी एक जरिया है सबसे बड़ा।
लेकिन आपने देखा होगा, भले ही अभी आपके जो आप बाइट सुना रहे थे मुख्यमंत्री महोदय की, और मैं उसमें सुन रहा था कि हम पिछले अनुभवों से इस बार और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। वो अनुभव नहीं, वो थोड़ा सा उस शब्द को इस तरह से कहते हैं कि हम पिछले फेल्योर से, जो उनका पिछला फेल्योर था उससे कुछ अभी हम सुधार लाने की कोशिश करें तो शायद ज्यादा अच्छा लगता। तो लेकिन अमूमन ये देखा गया है कि हर साल ये घोषणा होती है, सिर्फ घोषणा एसी रूम में बैठ करके होती है, मीडिया को रिपोर्ट चली जाती है, मीडिया वाले दिखा देते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जब आपके ही संवाददाता वहां मौके पर जाते हैं, चार धाम पर दिखाते हैं, अफरा तफरी का माहौल जब दिखाते हैं तो वो हर साल सामने आता है। और इस बार भी मुझे लगता है जिस तरह से अभी गरिमा दसोनी जी कह रही थी कि वहां पर आधा किलोमीटर में जो है दरारें, बड़ी लंबी लंबी दरारें पड़ी हुई है, तो मुझे लगता है कि अब इतना समय इनका बचा नहीं को दरारें भरें या उसकी तैयारी करें। सबसे बड़ी समस्या ये है चावला साहब की यहाँ पर अफसरशाही बहुत हावी है, नौकरशाही जो है बहुत हावी है। ये अफसर सुनने वाले इनके नहीं है। आपने देखा होगा, आपके ही चैनल पर एक डिबेट हुई थी जिसमें धामी जी के अपने विधायक उनकी बात नहीं सुनने को तैयार है। धामी जी ने कहा था कि आप जो है हर अपने विधानसभा क्षेत्र में जाएं, वहां प्रवास करें और वहां की समस्याओं का निदान करें, लेकिन एक भी विधायक वहां नहीं गया। फिर उसके बाद उन्होंने नौकरों की जो है वहां पर यहाँ पर जो ये आप चाहते क्या है? हम ये चाहते हैं कि पहले इनकी लगाम मजबूत हो अफसरशाही पर, लेकिन वो नहीं है, वो ढीली पड़ चुकी है। अफसर इनको आंख दिखाते हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए ना दर्शन जी, आप तो कैसे विद्वान प्रवक्ता है, मुझे एक बात बताइए, ये बेलगाम अफसरशाही सिर्फ धामी सरकार में हुई या उससे पहले ये लाइलाज बीमारी है? नहीं, ये लाइलाज बीमारी बन चुकी है। बिल्कुल आपने ये बहुत अच्छा शब्द कहा है, क्योंकि ये चाहे कांग्रेस की सरकार भी रही हो, कांग्रेस टाइम में यही था। दरअसल ये जो है ना, इनका गलत इस्तेमाल करते हैं और इससे इनके हौसले बुलंद हो गए अफसरों के कि जब हमसे गलत काम करवाते हैं तो हम क्यों जो है इनकी बात सुने। फिर वो जो आपने देखा होगा कि हर मामले, चाहे भ्रष्टाचार के मामले हो, उसमें ठीक, इनके साथ। गरिमा जी अपनी बात रखें, फिर मधु जी आपके पास आ रहा हूँ। बोलिए गरिमा जी। देखिए, मैं दर्शन जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ और मैं महसूस भी करती हूँ इस बात को कि ड्राइंग रूम में बैठकर कॉफी की चुस्कियों के साथ चारधाम यात्रा का रोड मैप आप नहीं बना सकते। गरिमा जी एक सवाल पूछूं ईमानदारी से, बुरा तो नहीं मानेंगे? जी, आपकी सरकार में ऐसा नहीं होता था? बिल्कुल नहीं होता था। मैं आपको प्रमाणों के साथ बताऊं तिलक जी? जी बिल्कुल बताइए। सवाल किया है आपने से। मेरे नेता खच्चर पर बैठकर नहीं जाते या हेलीकॉप्टर से उड़ के नहीं जाते। मेरे नेता ग्राउंड जीरो पे हरीश रावत जी की बात नहीं कर रहा मैं, फिर उनकी भी बात कर रहा हूँ। हेलीकॉप्टर में अपने रिश्तेदारों को घुमा रहे थे। एक बात सुनिए, मैं अपने शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी जी की बात कर रही हूँ। किसी में हिम्मत है 22 किलोमीटर पैदल चल के जाने की, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपदा के बाद लोगों ने आना छोड़ दिया उत्तराखंड, इसलिए सुरक्षित उत्तराखंड का संदेश देने के लिए आदरणीय राहुल जी 22 किलोमीटर चल के गए पैदल। ये नहीं करते भाजपा के लोग तो मेरी पूरी बात को आ जाने आपदा आई थी तो 3 दिन तक क्या हाल हुआ था, 3 दिन तक इनके नेताओं को पता ही नहीं कि वहाँ क्या हो गया है। उसके बाद क्या स्थिति थी केदारनाथ जी की। माननीय जो हमारे जो अभी हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उस समय मुख्यमंत्री थे गुजरात से, वो स्वयं आए और यहाँ पर इनको उनका हेलीकॉप्टर इन्होंने नहीं उतरने दिया। वहाँ नहीं उतरने दिया था? किसने? अब ये सब पता है उस समय। नहीं, मेरे को नहीं मालूम, बताइए ना किसने नहीं उतरने दिया था? कौन था? जो कांग्रेस की सरकार थी। नहीं, कांग्रेस की सरकार नहीं थी। कौन था वो? कौन था वो? नाम तो लीजिए मधु जी। कांग्रेस की सरकार थी ना, कांग्रेस की सरकार थी। मैडम कौन था? इतना कच्चा होमवर्क करके आ रहे हैं कि अपने मुंह में चूना डाल ले रहे हैं। हर वक्त ये मधु जी पहली प्रवक्ता नहीं है, उसमें कितने सारे प्रवक्ता उलझ गए। बताइए, दवाई की पेटियां उतार के दारू की पेटियां हेलीकॉप्टर में चढ़ाई, किसने चढ़ाई भैया बताओ ना। इतनी संजीदगी के साथ चाहते हैं कि यहाँ के पूरा जो धार्मिक जो पर्यटन है उसको बढ़ावा मिले। इसके लिए पूरी हमारी सरकार पूरी सचेत रूप से यहाँ के यात्री सुरक्षित यहाँ पे यात्रा करें, इसको पूरा काम करेंगे। मधु जी आप नाम क्यों नहीं ले रहे? मधु जी एक मिनट गरिमा जी एक मिनट। मधु जी हमारी सरकार पूरा मधु जी मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। 2 दिन तक आपदा विभाग को ये मालूम ही नहीं चला कि केदारनाथ में हुआ क्या। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ,
हेलीकॉप्टर में कौन अपने रिश्तेदारों को घुमा रहा था ये बताना चाहिए। ये भी बताना चाहिए कि दवाइयों की पेटियां हटा के कौन उसमें शराब लेकर घूम रहा था, ये भी बोलना चाहिए। और ये भी बताना चाहिए कि जब आपदा आ रही थी गोल्फ कौन खेल रहा था। जिन्होंने भी किया है वो सब जानते हैं। इसको मैं आपके चैनल के अच्छा माध्यम चलिए से मत बोलिए, कोई बात बताना चाहूंगी उस समय कि मुख्यमंत्री हमारी कौन थे? सरकार इसका जो है सवाल पूछिए। पूरे भगवान कहाँ हमारे है? पूरे भारत वर्ष, देश से ही नहीं विदेश से भी बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। उनकी आस्था है श्री बद्रीनाथ बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। मैं वही कह रहा हूं। दर्शन जी ये सियासत तो अपनी जगह सही है। मधु जी ने बिल्कुल सही कहा। जब आपदा आई थी ना, तब एक पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था कि आना तो सर पे कफन बांध के आना। ठीक, ये संदेश ना जाए इस बार। दर्शन जी, जो आप लोग कह रहे हैं आपकी बात ठीक है कि व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि एक संदेश ये भी चला जाए कि भाई देखिए सब कुछ तबाह है, वहां तो मत जाओ। नहीं दर्शन जी, मैं तो चावला साहब आपको सैल्यूट करता हूँ। आपने इतना बढ़िया सवाल पूछा, हालांकि उनको उस सवाल को खत्म कर दिया, मधु जी ने उसका जवाब नहीं दिया। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? किसने हेलीकॉप्टर रोका था? नरेंद्र मोदी जी का। सवाल यह है वो कहाँ है आजकल? जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे जिन्होंने मोदी जी को जाने से मना किया, वो कौन थे और वो आजकल कहाँ हैं? दर्शन जी आप छोड़िए ना, आप कहाँ दर्शन देखेंगे, आप रुकिए ना। मेरा सवाल वही है। अब देखिए उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत है उनको? तिलक जी मैं बताना चाहूंगी। दर्शन जी बोल रहे हैं कि पूर्व जो मुख्यमंत्री आपदा के समय उनकी आप बीती बताएंगे तो आपको भी लगेगा कि उनके साथ कितना बड़ा वो अन्याय हुआ है। जब वो 3 दिन तक वहां पर 10 जनपद का मुंह देखते रहे कि आप आपदा की सामग्री के लिए वो देखते रहे। थोड़ी इतने कमजोर आदमी को मुख्यमंत्री बनने का कोई अधिकार नहीं था जो 10 जनपद की ओर मुख्यमंत्री बनना। अगर वो इतना कमजोर था, वो अपने प्रदेश की जनता को मरते हुए देखता रहा, यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हो गया और वो 10 जनपद की ओर घूरता रहा, तो फिर मुझे नहीं लगता कि उसको मुख्यमंत्री कहा जाना चाहिए। ऐसा व्यक्ति तो कोई उत्सुक ही हो सकता है। नहीं, कोई बात नहीं है। नहीं, ये कोई बात नहीं है। देखिए, आप लोग वो आपको अपना इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं और आप उनके आंसुओं में बह जा रहे हैं। इतने मासूम हैं आप लोग, मधु जी, इतने मासूम हैं आप लोग। इतने मंत्री विधायक क्यों छोड़ के गए? क्योंकि आपदा के समय में जब कोई काम ही नहीं हुआ, वहाँ के लोगों को, वहाँ की जो विधायक छोड़िए उस बात को, बड़े मुद्दे मत उठाइए। एक मिनट प्लीज। पहले तो आप लोग फुट इन माउथ करते हैं। आपने सवाल पहले तो आप लोग बार-बार विजय एक मिनट प्लीज, एक मिनट। आपने कहा कि नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं दिया, बताइए। एक मिनट गरिमा जी प्लीज। ले रही है, विजय बाबूरा को डिफेंड कर रही है। मधु जी एक मिनट दर्शन जी, एक मिनट मुद्दे पे आए, मुद्दे पे आए। एक मिनट सर, एक मिनट प्लीज। का मुंह देखना चाहिए था आपदा के समय में, नहीं देखना चाहिए था। ये क्या नॉनसेंस है? भाजपा के प्रवक्ताओं को समझ में नहीं आता कि हम रख क्या रहे हैं। मधु जी एक मिनट, गरिमा जी प्लीज एक मिनट, मुद्दे पे आए। सरकार को क्या, एक मिनट प्लीज प्लीज। अभी वो विषय में जाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी, सबको दिक्कत होगी। एक मिनट प्लीज। मैं जख्मों को नहीं कुरेदना चाहता, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं। एक मिनट प्लीज प्लीज, समाधान की तरफ बढ़े। मधु मैडम प्लीज समाधान की तरफ बढ़े, वरना फिर गड़े मुर्दे उखड़ेंगे तो बहुत दिक्कत होगी सबको, चारों तरफ से, है ना। जख्मों को मैं कुरेदना नहीं चाह रहा। एक मिनट, आप लोग चाहते क्या है जो सरकार इंप्लीमेंट करे? जल्दी से गरिमा जी पहले आप। बिल्कुल, जैसा कि मैं शुरुआत में ही बता चुकी हूँ। देखिए, पहले तो लोगों की जान माल की पूरी तरह से सुरक्षा हो, ये हमने सुनिश्चित करना है। हमको डॉक्टर्स, पैरामेडिकल फोर्सेस, नर्सेज, वहाँ पर पूरी जो है मेडिकल एड वहाँ पर होना चाहिए। और हमारी सरकारों पर मैंने ये होता हुआ देखा है। हम एक कॉन्ट्रैक्ट करते थे कंपनीज के साथ, क्योंकि हमारे पास शॉर्टेज रहती है हमेशा डॉक्टर्स की और नर्सेज की। तो एक हम कंपनी के संग कॉन्ट्रैक्ट करते थे। फर्स्ट एड एम्बुलेंसेज हमारी कुछ किलोमीटर्स पे खड़ी रहती थी, 10-10 किलोमीटर पर एक एम्बुलेंस खड़ी रहती थी, जो कम से कम लोगों को हाई बीपी या एक्लेमेटाइजेशन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं या ब्लड की कमी होती है, इन सारी जो फर्स्ट एड है वो तो कम से कम मिल सके। तो मूलभूत जो सुविधाएं हैं, एक फ्रेश पीने का पानी, साफ सुथरा खाना, साफ सुथरी रहने की जगह, जो कि बेसिक्स हैं,
वो अगर हम अपने तीर्थ यात्रियों को दे सकें ठीक, तो दर्शन मुझे जी। लगता है कि एक एक अच्छा जो है संदेश उत्तराखंड जी, तक जाएगा। मुख्य चीजें। ये पांच सितारा जो चार धाम- सुविधाएं हैं वो नहीं मांगते श्रद्धालु बेसिक चीजें मांगते हैं और उसकी भी ठीक, कमी दर्शन जी, नहीं प्लीज है। जल्दी से। इस तरह जी, से उनको देखिए, लूटा जाता है। क्या एक करना एक पानी चाहिए? की बोतल 200 रुपए तीन में मुख्य जो चीजें कितने सर। लगती है, वो चार नहीं धाम होना यात्रा में सबसे बड़ी चीज है सड़क, जो कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है, जहाँ पे दरार आ चुकी है, उनको भरना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात है स्वास्थ्य विभाग की टीमें बिल्कुल वहां पर चाक चौबंद हो, और पुलिस का इसमें सबसे बड़ा रोल है, जो कि हमेशा अफरा तफरी का माहौल हमें देखने को मिला है, वो दोबारा न देखने को मिले। पुलिस की तैनाती सही ढंग से हो, स्वास्थ्य टीमें वहां पर लगातार यात्रियों के पीछे काम करें, और सड़कों का जो भ्रष्टाचार है वो बंद हो, उसको उनको भरने का काम किया जाए जल्दी से। दर्शन जो जी। भ्रष्टाचार की दरारें हैं उसको दर्शन भरने का जी। काम किया जाए। एक सलाह दूं जी। सर, बाकी आप कबूल करें ना करें वो आपका विवेक। देखिए, केदारनाथ का मतलब समझते हैं आप, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री का, है ना, महत्व जी। समझते हैं, हेमकुंड साहिब भी। तो बिल्कुल। देखिए, राहुल गांधी भी आए, प्रधानमंत्री भी आए, एक बार केजरीवाल जी को गैरसैंण तो आपने घुमाया नहीं, लेकिन गैरसैंण को राजधानी बनाने का ऐलान कर दिया। तो कम से सर, कम राजधानी केजरीवाल जी बनने नहीं तो कम से कम इस बार सिसोदिया जी को भेज दीजिए। जैन साहब तो आ नहीं सकते, जैन साहब तो जेल में सरकार है। बनाने के बाद आएंगे हम। हाँ, तो सरकार फिर- बनाएंगे, धार्मिक सरकार कैपिटल बनाएंगे, और फिर केजरीवाल जी भी आएंगे, और तब यहाँ पे जो है सरकार। चलिए, देखिए, ठीक, उत्तराखंड की स्थिति क्या होती है, ना ना बिल्कुल दर्शन जी, बिल्कुल। उत्तराखंड की हम तस्वीर बदल देंगे सर। हाँ बिल्कुल बदलिए, बिल्कुल। पहले आप संगठन की तस्वीर बदलिए, फिर उत्तराखंड की बदलिए। संगठन अच्छा सर, दिल्ली में देखो मेयर का चुनाव देखा आपने सर नजदीक से? हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल देखा, बिल्कुल। आपके घर का भी देखा, जो आप हैं चले गए। बिल्कुल बिल्कुल सर। आप ही के चले उसी गए, सरकार के उतने एक मंत्री आ ने गए कहा था सर। फाइलें खोल उतने दूंगा आ- केदारनाथ की, उतने तो दिक्कत उतने हो आ जाएगी। गए सर। तो Thank ये you. मुख्यमंत्री का मसला देखा आपने? थैंक यू सर, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया मधु जी आपका, गरिमा जी आपका, डोभाल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो चार धाम यात्रा तैयारियों पर तकरार। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।